हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का अपना स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पणों से परावर्तन जब प्रकाश किरणों का होता है तो उसके लिए एक चिन्ह परिपाटी का हमें पालन करना पड़ता है। चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन का। किसके लिए? परावर्तन के लिए। किसके लिए? परावर्तन के लिए। ठीक है, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। कैसे मिरर के लिए? गोलीय दर्पणों के लिए, स्फीरिकल मिरर के लिए। तो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए चिन्ह परिपाटी जानने से पहले निर्देशांक पद्धति के बारे में जानते हैं। आप गणित की किताब में पढ़े होंगे निर्देशांक पद्धति क्या होती है। आइए हम उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। देखिए, इस तरह से दो अक्ष होते हैं। एक को कहा जाता है एक्स, एक्स डैश, दूसरे को कहा जाता है वाई, वाई डैश। दोनों एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ को ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं एक्स की ओर तो ये पॉजिटिव होता है। जब यहाँ से ओ से मतलब ओरिजिन पॉइंट से बाईं तरफ चलते हैं तो यह निगेटिव होता है। ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और नीचे आते हैं तो यह निगेटिव होता है। ठीक है ना। ये है निर्देशांक पद्धति, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का पालन यहाँ किया जाता है। ठीक है ना। इसमें ये अवतल दर्पण है। देखिए, इसके प्रधान अक्ष, ये क्या है? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स, एक्स डैश निर्देशांक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्स, एक्स डैश निर्देशांक। कौन सा? यहाँ देखिए निर्देशांक पद्धति में एक्स, एक्स डैश ये निर्देशांक है ना। किसको माना जाता है? ये प्रधान अक्ष को एक्स, एक्स डैश निर्देशांक माना जाता है और बाकी सभी निर्देशांक पद्धति का पालन किया जाता है। आइए समझते हैं इसको अवतल दर्पण पे। ये हमारा अवतल दर्पण है एमएन, देख रहे हैं। ये प्रधान अक्ष है अवतल दर्पण का एक्स, एक्स डैश, देख रहे हैं ना। ये दर्पण की बाईं तरफ हुआ, ये दर्पण की दाहिनी तरफ हुआ। ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। ठीक है, ऐसे खड़ा होकर के देखिए, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। दर्पण की बाईं तरफ वस्तु को रखा जाता है। कौन सी को रखा जाता है? बिंब को। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट को। बिंब की स्थिति किधर होती है? हमेशा दर्पण की बाईं तरफ। ठीक है ना। बिंब की स्थिति मतलब ऑब्जेक्ट की स्थिति हमेशा दर्पण की बाईं तरफ होगी। इसका अर्थ यह होगा कि बाईं तरफ से ही, इधर से ही, ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? दर्पण पर आपतित होती हैं। क्या होती हैं? दर्पण पे आपतित होती हैं। देखिए, इधर आपतित प्रकाश की दिशा को दर्शा रहा है तीर, देख रहे हैं ना। आपतित प्रकाश की दिशा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ठीक है ना। मतलब सभी इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से ही दर्पण पे आपतित होंगी। ठीक है। और बिंब हमेशा दर्पण के किधर रहेगा? बाईं तरफ। इसका अर्थ यह है कि दर्पण के बाईं तरफ से ही किरणें दर्पण पे आपतित होगी। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, निर्देशांक पद्धति का वो जो है ओरिजिन पॉइंट, यहाँ दर्पण का ध्रुव है, पी, पोल ऑफ द मिरर। क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। यहीं से, इस मूल बिंदु से ही हम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे या बाईं तरफ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि निर्देशांक पद्धति में आप देख रहे हैं कि ओरिजिन पॉइंट से जब दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए फिगर में, तो दूरियां, ये सभी डिस्टेंस क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव।
तो जब हम मूल बिंदु से, ठीक है, दाईं तरफ बढ़ेंगे तो सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होंगी, प्लस में होगी, ठीक है ना। और जब बाईं ओर बढ़ेंगे तो निगेटिव होगी। इसका अर्थ यह है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कौन सी दूरियां? जो प्रधान अक्ष के अनुदिश हो या प्रधान अक्ष के समानांतर हो। क्या हो? प्रधान अक्ष के अनुदिश हो, या अर्थात प्रधान अक्ष पे हो या प्रधान अक्ष के पैरेलल हो, प्रधान अक्ष के समानांतर हो, वे सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, ठीक है, मापी जाती हैं, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, ऊपर या नीचे, ठीक है ना। अगला पॉइंट, जब दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ बढ़ते हैं, देखिए इधर दाईं तरफ बढ़ रहे हैं ना, दाईं ओर की दूरी, तो ये सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव, प्लस, ठीक है। ठीक इसका उल्टा, इधर पोल से जब बाईं तरफ बढ़ते हैं, बाईं ओर की दूरी, तो ये सभी दूरियां क्या होती है? निगेटिव होती हैं। देखिए निर्देशांक पद्धति में बाईं तरफ जब जा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो निगेटिव है, ठीक है। सेम है निर्देशांक पद्धति का। आइए अब ऊपर और नीचे विचार करते हैं। वस्तु जब हम रखते हैं तो सीधा रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं। दर्पण की बाईं तरफ वस्तु को हमेशा इरेक्ट रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, तो इसकी ऊंचाई ऊपर की ओर होती है। किधर होती है? डायरेक्शन दिखाया जा रहा है तीर की से, देख रहे ना, तो ऊंचाई ऊपर की ओर जो होगी वह पॉजिटिव होगी। देखिए निर्देशांक पद्धति में ओरिजिन पॉइंट से जब ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होता है। ये सभी दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। देख रहे हैं पॉजिटिव लिखा गया है, प्लस। ठीक इसके उल्टा ये क्या हुआ? प्रधान अक्ष के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत और ऊपर की ओर, क्या हुआ? प्रधान अक्ष के लंबवत या और ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सभी डिस्टेंस क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। इसके ठीक अपोजिट, उल्टा, परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रधान अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर जो भी दूरी होगी वह निगेटिव होगी, ठीक है ना। क्या होगी? निगेटिव होगी। तो ये सभी मूल बातें हैं इस चिन्ह पद्धति को, और इस चिन्ह पद्धति को हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। क्या कहते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन का अर्थ आप समझते हैं? परंपरा। ऐसी परंपरा पहले से मानी जा रही है और इसी का अनुपालन सभी वैज्ञानिक या विद्यार्थी पूरे संसार में करते हैं। हम भी इसी को मानकर चलेंगे। अब हमने तो ये अवतल दर्पण के बारे में विचार किया। आप देखिए अब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, इधर F होता है, यहाँ C होता है। आप बताइए तो, सोचिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और C मतलब वक्रता केंद्र, तो फोकस दूरी P और F के बीच, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, फोकल लेंथ, क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से P के बीच की दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या, वह क्या होगी? वह भी मतलब R, वक्रता त्रिज्या मतलब R क्या होगा? निगेटिव होगा अवतल दर्पण के लिए, और F भी क्या होगा? निगेटिव होगा। देखिए ना, ये अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए? अवतल दर्पण, ठीक है ना।
दर्पण की बाईं तरफ की सभी दूरी देख रहे हैं ना, निगेटिव, बाईं तरफ फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, निगेटिव होगा। और आर मतलब सी और पी के बीच की दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, ये निगेटिव होगा दोनों। अब हम उत्तल दर्पण पे विचार कीजिए। उत्तल दर्पण कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, प्रधान अक्ष हो गया। अब देखिए दर्पण के पीछे है फोकल, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है ना। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और कौन सी वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, मतलब धनात्मक होगी, प्लस चिन्ह में होगा। जबकि अवतल दर्पण के लिए ये दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। क्लियर? ये चिन्ह परिपाटी है। इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम आगे करेंगे मिरर फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए, दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए, या बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसे प्रश्न जो आंकिक प्रश्न होते हैं जिनमें नंबर का प्रयोग किया जाता है, उन सबको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।